आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव द्वारा लगाए गए आरोप का पार्टी ने खंडन किया है। झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय नेता या प्रदेश के प्रवक्ता अनर्गल बयानबाजी में माहिर है। झूठ बोलना इन लोगों के फितरत में है। बाबूलाल मरांडी के पक्ष में प्रदेश प्रवक्ता बोलते रहते हैं तो थोड़ा उनके अतीत का भी दर्शन कर लेना चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य यह कहते हैं कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संघर्ष से निकले एक काबिल इंसान है। किसी चीज के लिए अगर झारखंड उच्च न्यायालय में वे गए हैं तो प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव को खुफियागिरी नहीं करनी चाहिए। यह खुफियागिरी कर बयानबाजी करने से पहले श्री सहदेव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। साल 2020 में बाबूलाल मरांडी ने भी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ याचिका दायर की थी। उसमें भी कई त्रुटियां पाई गई थी, लेकिन हम लोगों ने उस पर किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग साधारण से मुद्दे को भी राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं और उस पर अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव पर निशाना साधते कहा कि जिस तरह से प्रतुल सहदेव की तरफ से बयानबाजी किया गया है वह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हमारा देखिए सिर्फ एक ही प्रश्न है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ लास्ट में, देश के सबसे महंगे वकीलों को जिस क्लाइंट ने हायर किया, क्या वो ऐसे डिफेक्ट छोड़ेगा? एक नहीं, दो नहीं, 5 डिफेक्ट्स, और ऐसे केस में जिसकी अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए थी उनके टीम के अनुसार। मुख्यमंत्री जो बार बार कह रहे थे कि अर्जेंट सुनवाई होगी, हम हाईकोर्ट गए, 5 डिफेक्ट्स छोड़े हुए हैं। और गवर्नर साहब के खिलाफ तो 10-11 महीना पुराना मामले की भी डिफेक्ट उन्होंने क्लियर नहीं किया, इसीलिए ये केस आज तक लिस्ट नहीं हुआ। आप सबों को याद होगा लिफाफा प्रकरण में ये गए थे हाईकोर्ट, उस केस के बारे में आपने फिर कभी दोबारा नहीं सुना। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की टीम ने अपने डिफेक्ट को क्लियर ही नहीं किया। गत दिनों हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जब यहाँ के उच्च न्यायालय में अपील दायर की तो उन्होंने भी ऑनलाइन ही जो उपाय है उसका सहारा लिया। उसमें शायद कुछ त्रुटियां रही जिसको हाईकोर्ट ने मेंशन किया और ये एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीड्यूर में ये आता है और उसका क्लैरिफिकेशन मांगता है तो उसके बाद में फिर उसको हार्ड कॉपी में क्लैरिफाई किया जाता है। एक केस रिट पिटीशन जो 588/2020 का है, जो 10/11/2020 को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय स्पीकर झारखंड विधानसभा के को पार्टी बनाकर फाइल किया गया, वह 10/11/2020 में किया गया। इसमें हाईकोर्ट ने 16 त्रुटियां गिनाई। 16 त्रुटियां, लेकिन हम लोगों ने इस पर कभी कुछ बोला नहीं क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया। उन्हीं के नेता बाबूलाल मरांडी जो 12 नवंबर 2020 को स्पीकर के खिलाफ एक रिट पिटीशन 5911 फाइल करते हैं, उसमें भी 3 आपत्तियां। यह आपत्तियां क्या है? पहला आपत्ति पेज नंबर 28 से 35 आर फेंट कॉमा फ्रेश टाइप कॉपीज में बी गिवन, जो हार्ड कॉपी में दिया जाता है। दूसरा पेज नंबर 43, 45, 46, 59 को भी फ्रेश टाइप करके दे।
ये जो चीजें हैं ये बड़ा नॉर्मल चीजें हैं और ये हमको लगता है कि हर केस के मामले में जिस पे भी ऑनलाइन होता है तो उनका एक करेक्शन स्लिप आता है। हम जब चुनाव भी लड़ते हैं तो अपना नॉमिनेशन पेपर जब देते हैं तो रिटर्निंग अफसर द्वारा एक करेक्शन स्लिप दिया जाता है कि जिन पर उनको कुछ डाउट रहता है उन पर वो बोलते हैं कि हमको फ्रेश दे दो। ये कौन सी बात हो गई? इनको क्यों मिर्ची लग गई? किस भाषा का प्रयोग करने लग गए? अब तो संसद में जो भाषा बोला जाता है, एक मुख्यमंत्री के बारे में दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या बोले हैं? एक जो स्थापित मुख्यमंत्री है उसको एक विस्थापित मुख्यमंत्री जानवर के साथ तुलना करते हैं। एक अदना सा आदमी बोलता है समय खरीद रहे हैं, भाग रहे हैं। ये कौन सी नई भाषा है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।